नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि एक परफेक्ट टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें आपकी इंक्लूड होनी चाहिए, आप कैसे अपने गोल को अचीव करने के लिए आप एक प्रॉपर टाइम टेबल कैसे आप बना सकते हैं। मैं आपको कोई टाइम टेबल बनाकर नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ यह बताऊंगा कि आपके टाइम टेबल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आपको एक राइट स्ट्रेटेजी में एक राइट मेथड से आप अपनी पढ़ाई कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि हमें टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता क्यों है। आप कह सकते हो कि सर मैं वैसे ही पढ़ता हूं, मैं बिना टाइम टेबल के पढ़ता हूं, जब मेरा मन करता कोई सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं, क्या दिक्कत है इसमें, पढ़ तो रहा ही हूं ना, तो क्या जरूरत है टाइम टेबल बनाने की। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, उसके लिए आपको ट्रेन पकड़नी है। मान लीजिए सुबह 8 बजे की आपकी ट्रेन है और आपका घर स्टेशन से मान लीजिए 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप क्या करते हो, आप रात में ही प्लान बना लेते हैं कि सुबह 5 बजे उठेंगे, 6 बजे बस मिल जाएगी, 6 बजे बस पकड़ के जो है हम लोग जो है वो निकल जाएंगे स्टेशन के लिए, 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, 8 बजे से आराम से ट्रेन पकड़ लेंगे। हमने ऐसा क्यों प्लानिंग किया? हमने प्लानिंग इसलिए की ताकि हमारी ट्रेन न छूटे, हमारा जो उस दिन का गोल था, हमारा वो गोल जो है हमसे मिस ना हो जाए, इसलिए हमने एक प्लानिंग बनाया। हमने एक पूरा वहां पर एक प्रॉपर तैयारी, प्रॉपर एक टाइम टेबल बना लिया कि हाँ इस तरीके से हम काम करेंगे। हमने स्टेप्स को डिफाइन कर लिया कि ये स्टेप हम करेंगे। सेम चीज आपके पढ़ाई में भी है। आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है, वो क्या है? आपका एंट्रेंस निकालना। उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स से होकर गुजरना है। उन सभी स्टेप्स को आप जब तक डिफाइन नहीं करोगे, एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं बनाओगे, तब तक आप उस गोल को कैसे अचीव करेंगे। हो सकता है कि आप बिना टाइम टेबल बनाए गोल को अचीव कर लें, लेकिन निश्चित तौर पे आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। आप एक एग्जांपल इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे कि मुझे लखनऊ जाना है। अब मुझे लखनऊ का रास्ता नहीं पता, मैंने ना किसी से पूछा, फिर मैंने क्या किया, मैं पहले दिल्ली चला गया, फिर दिल्ली से लखनऊ आया। तो क्या हुआ, मैं लखनऊ पहुंचा, लेकिन वहां पर क्या हुआ, मुझे बहुत समय लगेगा, बहुत दिक्कतें होंगी। पहले दिल्ली जाना, फिर दिल्ली से वापस लखनऊ आना, दिक्कत होगी कि नहीं होगी? वही सेम चीज आपके पढ़ाई में भी है। आपके पास जब एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा तो आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होगी कि कैसे मुझे एक राइट मेथड से अपनी पढ़ाई करनी है। तो वही यहां पर मैंने लिखा है कि आपके एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म गोल है आपके पास, उस गोल को आपको अचीव करना है। और ये इस गोल को अचीव करने में बहुत सारे स्टेप्स होंगे। उन सभी स्टेप्स को आप अगर प्रॉपरली अगर उनसे गुजरना चाहते हैं तो वहां पर बहुत जरूरी है आपके पास एक परफेक्ट टाइम टेबल आपका होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे इस महीने तक ये चीजें कवर करनी है, इस महीने तक ये चीजें कवर करनी है। तब आपके लिए क्या होगा कि आपके लिए जो आपका रास्ता होगा वो आसान हो जाएगा। अब हम लोग इसमें अगली बात करते हैं। अगली बात आती है कि आप टाइम टेबल बनाएंगे कैसे। तो टाइम टेबल बनाने के लिए पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स होंगे, आपके लिए कुछ बेसिक चीजें होंगी जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली क्या चीज है, अक्सर लोग पूछते हैं सर टाइम टेबल कितने दिनों का बना लें? सर 1 महीने का टाइम टेबल बना लें? बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं। टाइम टेबल बनाना बड़ी बात नहीं है। एक आइडियल टाइम टेबल हर कोई बना सकता है। सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 से 8 बजे तक पढ़ेंगे। इस तरीके से हम 14 घंटा का पढ़ाई का शेड्यूल जो है वो सेट कर देते हैं। 4 घंटे सोने का, 14 घंटा पढ़ाई का बहुत आराम से हम सेट कर देते हैं एक आइडियल टाइम टेबल में। आइडियल टाइम टेबल बनाना बड़ी बात नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको प्रॉपरली फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। तो टाइम टेबल प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाइए, ना कि आइडियल टाइम टेबल बनाइए जो आप फॉलो कर सके। हमेशा आप टाइम टेबल ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों का टाइम टेबल बनाइए। बहुत लंबा टाइम टेबल बना देंगे तो खुद ही नहीं फॉलो करेंगे आप। तो मैक्सिमम 3 दिन या 3 से 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा आप 7 दिन का टाइम टेबल बनाइए। और सबसे बेस्ट होगा कि आप डेली का डेली टाइम टेबल बनाइए। सुबह उठिए, दिन भर की जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं उनको डिसाइड कर लीजिए, मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना, वो सब आगे हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद आता है कि टाइम टेबल बनाने से पहले आपके मन में कुछ प्रश्न होना चाहिए। आप सुबह उठिए, आपके मन में पहला प्रश्न होना चाहिए कि आज मुझे दिन भर में क्या क्या करना है।
मुझे स्कूल जाना है, स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, उसका काम मुझे कर लेना है, उसके बाद मेरे कुछ ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको मुझे देख लेना है, फिर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, प्रीवियस ईयर लगा लूंगा। इस तरीके के आपके पूरे काम डिफाइन होने चाहिए। आपको ये है कि हाँ मम्मी रोज शाम में मुझे भेजती है सामान लाने, सब्जी लाने, मुझे सब्जी लेकर आना है। इस तरीके से आप पहले दिन भर का पूरा जो अपना काम है उसको डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद उन सभी कामों में आप प्रायोरिटी बनाइए, आप प्राथमिकता दीजिए कि किस चीज को मुझे सबसे पहले करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, जिसमें आपकी पढ़ाई आपके प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि जिस दिन, मान लीजिए किसी दिन कि आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई पूजा है, कोई शादी विवाह, कुछ कोई फंक्शन है, तो उस दिन आपकी पढ़ाई प्रायोरिटी नहीं होगी, उस समय आपके घर की जिम्मेदारियां आपकी प्रायोरिटी होंगी, तो उस समय पढ़ाई आपकी सबसे नीचे होगी, पढ़ाई नहीं होगी मतलब। ठीक है, तो इस तरीके सबसे पहले आपको क्या करना, अपने दिन भर का एक प्रायोरिटी सेट कर देना, पहले मुझे ये करना, देन ये करना है। जब आप प्रायोरिटी डिसाइड कर लोगे, उसके बाद आपको डिसाइड कर लेना है कि आपका प्राइम टाइम क्या होगा पढ़ाई का। प्राइम टाइम वो टाइम होता है जब आप सबसे ज्यादा एक्टिव फील करते हो, जब आपका कंसंट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। वो हो सकता है आपका सुबह का समय, हो सकता है आपका रात का समय, हो सकता है आपका दिन का समय हो, वो कभी भी हो सकता है, किसी का सबका अलग अलग होता है। तो वो डिसाइड कर लीजिए और उस प्राइम टाइम में आपकी जो प्रायोरिटी नंबर 1 होगा वो काम आप करेंगे। वो क्या होगी, आपकी पढ़ाई। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा, आपको कम से कम अपने पूरे दिन का एक पता चल जाएगा कि मुझे कैसे कैसे अपने दिन को पूरा लेके जाना है, कैसे कैसे दिन को हम पूरा दिन अपना कैसे व्यतीत करेंगे। इसके आगे अगर हम लोग बात करें, इसके आगे बात होती है इसमें कि आपके टाइम टेबल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके टाइम टेबल में होनी चाहिए, जिनको हम अक्सर नहीं ध्यान देते हैं, इसलिए मैंने पहले इनकी बात कर लिया। आपके टाइम टेबल में एक प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, मतलब आप एक अच्छी खासी नींद लेंगे, जो कि आपके कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद होनी चाहिए। उसके बाद आपके शेड्यूल में आप जो भी आप खाना खाओ वो एक हेल्दी फूड होना चाहिए। सीधी सी बात है, आप खाना खराब खाओगे, कुछ इधर उधर बाहर का खाओगे तो निश्चित तौर पे आपकी पेट खराब होगा, आपकी तबीयत खराब होगी, तो आपकी पढ़ाई अफेक्ट होगी। तो खाना बेकार होगा तो आप कभी भी जिंदगी में अच्छा पढ़ ही नहीं सकते हो। तीसरा चीज है आपका एक्सरसाइज, स्पोर्ट। अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को मेंटली फिट रखने और फिजिकली फिट रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज मतलब आप कुछ खेलते कूदते हैं तो उससे भी आपकी एक्सरसाइज होनी जाएगी, मतलब हल्का फुल्का आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी है। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा चीजें आपकी ज्यादा रिटेन रहेंगी, क्योंकि आपका दिमाग जो है थकेगा नहीं, बीच बीच में उसको जो है रिलैक्समेंट भी मिलता रहेगा। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी थी। ये 3 चीजें आप जरूर अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करिएगा। इसके बाद बात आती है कि क्या होगा हमारा एक प्रॉपर टाइम टेबल, जिसमें हम क्या क्या चीजें कैसे कैसे हम रखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज बात आती है आपके मन में क्वेश्चन, सर सुबह में पढ़ें या रात में पढ़ें, कि सुबह 4 बजे से पढ़ना सर सही रहेगा कि रात में 12, 1, 2 बजे तक पढ़ना है तो सही है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका कंफर्ट जोन क्या है। आपका कंफर्ट जोन है रात में तो रात में पढ़िए, आपका दिन में कंफर्ट जोन है तो दिन में पढ़िए। कब पढ़ रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना है आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। वैसे जो हमारे माँ बाप हमेशा कहते हैं कि बेटा सुबह उठ के पढ़ो, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, बहुत अच्छी बात करते हैं, ये आप मान के चलिए, आप अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो समझ लीजिए वो जो होता है उस समय कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपका नहीं, आप नहीं उठते हैं, नहीं आदत है आपकी उठने की, तो अपने आप को बदलिए मत, चेंज करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़िए। आप एंट्रेंस निकाल लेते हैं, उसका एकेडमिक्स में जब आते हैं वहां पर आप अपनी आदतों में चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा बेटर होगा, ना कि इस समय। उसके बाद बात आती है कि सर ठीक है हम पढ़ाई करेंगे, क्या सर एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ लें, जब तक वो हमारा 7 दिन में खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम वही पढ़ते रहें? बिल्कुल गलत होगा ये। इससे क्या होता है, हमारा दिमाग थक जाता है, हम चीजों को रिटेन कम कर पाते हैं, हमारा कंसंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी और अंततः हमारी पढ़ाई छूट जाएगी। हमें क्या करना है, हमें कम से कम आप 2 अलग अलग सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ेंगे, कम से कम 3-4 सब्जेक्ट आपके पास है तो सबको अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम दे देंगे तो सबसे बेस्ट होगा, लेकिन कम से कम 2 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़िएगा। ये मैं आपको स्पेशली एक सलाह देना चाहता हूं। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि सर एक बार में बैठने पे कितनी देर पढ़ें। सर हम 2 घंटा पढ़ लें, एक बार में बैठने के 4 घंटा पढ़ लें, ये तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी हैबिट कितनी है पढ़ने की, उस चीज पे आपकी डिपेंड करेगा। लेकिन
अगर आप मान लीजिए आप इनिशियल लेवल पर हैं, आप बहुत ज्यादा नहीं बैठ पाते, तो मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप घड़ी उठाइए और 50 मिनट आप बैठिए। ठीक है, आप एक डिसाइड कर लीजिए मुझे 50 मिनट बैठ के पढ़ना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ 50 मिनट आप पढ़ाई करिए। 2 बजे बैठे 2:50 तक पढ़िए बस। उसके बाद क्या करना है, अगले 10 मिनट आपको रिवीजन करना है। 10 मिनट किस चीज का रिवीजन करेंगे, जो 50 मिनट पढ़े हैं उसको एक बार मनन करिए, दोहराइए अपने मन में कि हाँ पहले ये पढ़ा था, उसमें ये चीजें थी। ऐसे 10 मिनट कॉपी किताब बंद करके उस समय देखिए कि आप कुछ नहीं तो 20-30% जो होगा आप भूले हुए दिखेंगे। उस 10-20% को आप फिर से नोट्स देखकर उसको याद कर लीजिए, या आपको जैसा भी है क्वेश्चन आप भूल रहे हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आप 10 मिनट में काम करेंगे। उसके बाद आप 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। इस तरीके से आप अपने स्लॉट को जब बनाएंगे, मतलब 1 घंटे आप पढ़ाई जो कर रहे हैं उसको 1 घंटे 10 मिनट में आप इस तरीके से जब कवर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो बैठने का जो टाइम है वो धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता जाएगा। आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप दिन में आराम से आप चाहेंगे तो 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरीके का अगर आप स्लॉट बनाएंगे और आप सोचेंगे पहले दिन से हम 8 घंटा पढ़ने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पहले 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे से स्टार्ट करिए, धीरे 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 आप इंक्रीज करते करते 8 घंटे 10 घंटे तक भी पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे पेपर नजदीक आएगा तो आप प्रेशर भी आपके ऊपर बढ़ेगा, तो आपकी अगर हैबिट बनी रहेगी पढ़ने की तो आप पढ़ ले जाएंगे। एक टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करने के लिए आपके पास एक स्टडी स्पेस भी होना चाहिए। मतलब आप एक कहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कोई एक अलग रूम आपको चाहिए, लेकिन एक ऐसा कोना होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। वो आपका जो जगह होगा वो टोटली आइसोलेटेड होना चाहिए। जितने भी प्रकार के डिस्टरबेंसेस होते हैं, कोई छोटा भाई बहन डिस्टर्ब करता है, वो सब वहां से आपके दूर होने चाहिए, ताकि आप ये जो 50 मिनट पढ़ने वाले हो कम से कम उसको आप सिंसियरली पढ़ो। नहीं तो फिर टाइम टेबल आपका पूरा पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगली चीज है कि आपके टाइम टेबल में रिवीजन का टाइम जरूर इंक्लूड होना चाहिए। अगर आप दिन भर में मान लीजिए आपने 6 घंटे पढ़ाई का टोटल टाइम बनाया, तो इस 6 घंटे में कम से कम आपका 40 मिनट से लेके 50 मिनट के बीच में आपका रिवीजन के लिए होना ही होना चाहिए। दिन का लास्ट 1 घंटा जो है या आधा घंटा आपके दिन भर की चीजों को रिवाइज करने के लिए होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, पढ़ने से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है आप रिवीजन कितना करते हो। 4 चैप्टर नहीं पढ़ोगे चल जाएगा काम, रिवीजन नहीं करेंगे आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप सोचेंगे 2 महीने पढ़ लेते उसके बाद रिवीजन करें, उसके बाद आपका मन ही नहीं करेगा रिवीजन करने का। मैं ये लिख के दे सकता हूं, आप 2 महीने को चीजों को एक साथ पलटेंगे, आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, आपको लगेगा नई चीज पढ़ लेता हूं, इसमें तो समय बर्बाद होगा। तो इस तरीके से आपके पढ़ने का फिर फायदा ही क्या हो जाएगा जब आप रिवीजन नहीं करेंगे। तो इसलिए रिवीजन का टाइम अपने शेड्यूल में इंक्लूड जरूर करिएगा। बात आती है सर कितने घंटे पढ़ाई करें, जितना आप मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई चीज 2 घंटे में ही पढ़ लेते हैं, और कोई ऐसे बच्चे होते हैं वही सेम चीज 4 घंटे में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो 2 घंटे वाला बच्चा पक्का उसके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आने लगेगा धीरे धीरे, अरे मैं तो बहुत जल्दी पढ़ लेता हूं, तो वो क्या करेगा, मेहनत कम कर देगा, वो 1 घंटे आधे घंटे पढ़ने लगेगा, और आप उस 4 घंटे को बढ़ा के 6 घंटे 8 घंटे तक पहुंचाओगे तो निश्चित तौर पे आप इस वाले बच्चे से बहुत आगे चले जाओगे। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए आपके टाइम टेबल में आप जितना मैक्सिमम पढ़ाई का टाइम इंक्लूड कर सकते हो करो। वैसे भी आप जान लो 4 से 6 घंटे पढ़ाई भी मोर देन सफिशिएंट होती है अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो। वैसे जब आपकी छुट्टी हो तो इस टाइम को आप 2 घंटे और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की आप चीजें जो हैं वो जरूर अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करें। इसके बाद आपको मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं, एक आपके लिए डिस्क्लेमर है। वो क्या है, आप अगर ये सोचते हो कि कोई ऐसा है जो 100% टाइम टेबल को फॉलो करता है, तो आप निश्चित तौर पे बहुत ही ज्यादा गलत होता क्या, हम सोचते हैं कि हाँ यार हम तो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हमसे तो अब कुछ नहीं होगा, एंट्रेंस मुझसे अब नहीं निकलने वाला है, हम डिमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। बहुत गलत बात है ये। आप इसको एज ए चैलेंज लो कि मुझसे टाइम टेबल क्यों नहीं फॉलो हुआ, मैं कल फॉलो करके दिखाऊंगा। इस तरीके से आप एज ए चैलेंज लोगे, डिमोटिवेटेड नहीं फील होना, एज ए चैलेंज लेना, आप निश्चित तौर पे टाइम टेबल को फॉलो करने लगेंगे। अगर आप 60-70% भी टाइम टेबल को फॉलो कर ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, आप जान लो बिग अचीवमेंट है आपके लिए अगर आप 60-70% भी किसी टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको आखिरी बात कहूं आपके
टाइम टेबल को आप चाहते हो कि डे बाय डे मेरे टाइम टेबल में सुधार हो, डे बाय डे हम उस टाइम टेबल को और परफेक्ट बनाएं और उसमें परफेक्शन लाएं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप सोने से पहले अपने आप की खुद एक जांच करें, क्या मैंने अपने टाइम टेबल में जो लिखा था स्टार्टिंग से एंड तक, क्या मैंने उसको फॉलो किया? जहां पे नहीं फॉलो किया उसको आप कट करिए और अपना एक रिपोर्ट कार्ड बनाइए कि आज मैंने कितना सोचा था, मैंने कितना किया। और फिर सोचिए उस दिन का, उस दिन अपने एग्जाम के दिन का सोचिए, जिस दिन आप एंट्रेंस देकर एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे तब आपके ऊपर क्या बीतेगी। आप उस समय सोचेंगे कि काश मैं जो टाइम टेबल बनाता था मैं उसको फॉलो कर लिया होता, लेकिन तब पछताने से कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि आपके पास आपका समय गुजर गया होता है। तो अपने आप को चेक करके, ऐसा नहीं परेशान हो जाना है और डिमोटिवेटेड फील करना, ना ना ना, आपको बस अपना रिपोर्ट कार्ड बना के ये कर लेना कि कल वाला तो मैं एकदम प्रॉपर फॉलो करूंगा, जो आज मेरी कमी हुई है उसको भी मैं कल मेहनत करके कवर करूंगा। तो इस तरीके से जब आपके अंदर एक भावना होगी और इस तरीके से आप अपने आप को खुद की जांच जब करना सीख जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका टाइम टेबल डे बाय डे उसमें परफेक्शन आने लगेगा। आपकी जो पढ़ाई की इफिशियंसी है, जो आपकी कंसिस्टेंसी है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, वो सब आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था पूरा प्रॉपर टाइम टेबल, कैसे आप बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे आप एक टाइम टेबल को सेट करेंगे, वो सब सारी बातें मैंने की। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। रिवीजन से रिलेटेड आपको वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रिवीजन का क्या प्रॉपर तरीका होता है वो हम लोग कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो उसके ऊपर अगले संडे को आपको वीडियो जरूर मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।